जी नेक्स्ट है जी हमारे पास टॉपिक नंबर 13.7 अकॉस्टिक प्रोटेक्शंस ऑफ बिल्डिंग। अकॉस्टिक प्रोटेक्शन रिड्यूस अनवांटेड साउंड बाय यूजिंग मटेरियल दैट अब्सॉर्ब और रिफ्लेक्ट साउंड। अकॉस्टिक एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर में कई दफा आया है क्योंकि बुक्स चेंज तो जरूर ही है पर टॉपिक्स वही हैं सारे के सारे। अकॉस्टिक प्रोटेक्शन जो है कहता है अनवांटेड साउंड को रिड्यूस करने का प्रोसेस है, जिसमें आप इस तरह का मटेरियल यूज करते हैं जो साउंड को अब्सॉर्ब करता है या रिफ्लेक्ट करता है अप्रोप्रिएटली टू अचीव आइडियल लिसनिंग कंडीशंस, ताकि आप आइडियली किसी चीज को सुन सकें। अगर सॉफ्ट और पोरस मटेरियल है जिस तरह के कारपेट्स है, कर्टन्स है, ये सारे साउंड को अब्सॉर्ब करते हैं और एक्कोस को मिनिमाइज करते हैं और नॉइज को रिड्यूस करते हैं। तो सॉफ्ट पोरस साउंड का काम ये होता है। उसके बाद जो हार्ड स्मूथ मटेरियल होता है जैसे कि टाइल्स हैं, कंक्रीट्स हैं, ये साउंड को ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्ट करेंगे, कैन कॉज रीवर्बरेशन। रीवर्बरेशन एक्कोस ही होता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन ज्यादा से ज्यादा। कह रहा है कि टू मच रिफ्लेक्शन होगी तो डिस्टॉर्टेड साउंड होता है, रीवाइब्रेशन होगी, आपको सही तरह समझ नहीं आएगा। अगर बहुत ज्यादा अब्जॉर्प्शन हो जाएगी तो वीक मफल्ड साउंड होगा, वो बहुत ज्यादा फेंट सा होगा। तो कह रहा है बैलेंस जरूर होना चाहिए ऑडिटोरियम्स, लेक्चर हॉल्स और थिएटर्स के अंदर, ताकि अगर कोई लेक्चरर है तो वो वहां अगर लेक्चर दे तो आपको क्लियरली सुनाई दे। रीवाइब्रेशन क्या होता है? कह रहा है प्रेसिस्टेंस ऑफ साउंड कॉज मल्टीपल रिफ्लेक्शन। जब मल्टीपल रिफ्लेक्शन होंगी तो एक डिस्टॉर्टेड साउंड प्रोड्यूस होता है, उसको रीवाइब्रेशन बोलते हैं। इट अकर्स व्हेन रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स ओवरलैप विद ओरिजिनल साउंड। कह रहा है कि उस वक्त हो रहा होता है जब ओरिजिनल साउंड के साथ रिफ्लेक्टेड साउंड क्या हो जाए, ओवरलैप हो जाए। एक्सेसिव रिवर्बरेशन डिस्टॉर्ट्स स्पीच एंड म्यूजिक इन हॉल्स। कह रहा है ये एक्सेसिव अगर होगी तो स्पीच और म्यूजिक जो है वो सही तरह से प्ले नहीं हो पाएगा। उसके बाद अगर आप साउंड बोर्ड्स लगाते हैं जिस तरह के स्टेज वगैरह के लिए चाहिए होता है, तो रिफ्लेक्टिव सर्फेसिस बिहाइंड द स्टेज, रिफ्लेक्टिव सरफेस रखी जाती है स्टेज के पीछे, ताकि वो साउंड को डायरेक्ट करे ऑडियंस की तरफ क्लियर आवाज आए। कार्व सीलिंग और साउंड बोर्ड लगाए जाते हैं तो इंश्योर करें कि साउंड डिस्टर्बेंस डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट हॉल, पूरे हॉल में साउंड डिस्ट्रीब्यूट हो, ना कि चंद लोगों को सुनाई दे। इवन द लास्ट रो हियर्स एवरी नोट क्लियरली, हत्ता कि जो आखिरी सीट पे बंदा बैठा है उसको भी सही से सुनाई दे। कंसर्न हॉल डिजाइन। कह रहा है कर्व सीलिंग और पैनल्स बिकम बाउंस म्यूजिक टुवर्ड द ऑडियंस। कह रहा है जो कर्व सीलिंग होती है, पैनल्स होते हैं, ये साउंड को बाउंस करते हैं ऑडियंस की तरफ। सॉफ्ट वॉल्स और कारपेट्स एकोस को ऑब्जॉर्ब करते हैं। इन कहता है इनका जो कॉम्बिनेशन ऑफ दिस साइंस है इसको कॉस्टिक बोलते हैं, जो कि परफेक्ट वे में साइलेंस और साउंड में हार्मनी क्रिएट करते हैं। तो इस दौरान ये देखें, अगर साउंड बोर्ड है बिगाल के अंदर तो इसकी जो सर्फेस है वो रिफ्लेक्टिंग बनाई जाएगी। तो जब कोई बंदा यहाँ खड़ा होकर बोलेगा तो यहाँ से साउंड रिफ्लेक्ट होकर ऑडियंस के तक पहुंच रही होगी। कंसर्ट हॉल में कर्व सीलिंग डोंट जस्ट लाइक स्टाइलिश, सिर्फ स्टाइलिश ही नहीं लगती बल्कि ये इंजीनियर ने बनाया कि इसकी शेप इस तरह से रखी जाए, कारपेट्स को रखा जाए ताकि एकोस जो है वो अब्जॉर्ब हों, और कार्व पैनल जो बाउंस म्यूजिक टुवर्ड द ऑडियंस, सो इवन द लास्ट रो हियर्स द एवरी नोट क्लियरली। ऑडिटोरियम में बैलेंस ऑफ अब्जॉर्प्शन प्लस रिफ्लेक्शन फॉर क्लियर स्पीच एंड म्यूजिक होना चाहिए। लेक्चर हॉल में एक्सेसिव अब्जॉर्प्शन वीकन ऑडिबिलिटी, बैलेंस इसकी। तो बैलेंस बहुत अहम है कि साउंड जो है वो कितना ज्यादा जाना चाहिए और कितना कम जाना चाहिए, ठीक है।